नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे चक्की की, जो घर पे अपने काम में आती है, आटा पीसने के काम में आती है, मसाले वगैरह इससे पीस सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी रिपेयर कैसे करनी है इसके बारे में आपको मैं नॉलेज दूंगा। अगर आपकी चक्की चलते चलते बंद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए, इसके लिए कौन कौन से पार्ट्स खोलने चाहिए, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों ये चक्की जो फ्रंट है चक्की का, तो यहाँ पे देखिए ये ढक्कन है, यहाँ पे जो ये लॉक लगा, ये जो लॉक लगा हुआ है इसको उठाएं। उठाने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन है, ये प्रेस करने पे ये चलती है, और नहीं अगर ढक्कन खोल देते हैं तो ये बाहर आ जाता है, तो जिससे कि ये चक्की बंद हो जाती है, चलती नहीं। ये सेफ्टी स्विच है, क्योंकि ये अगर चलती होगी तो इसके काफ़ी ज़्यादा आरपीएम होंगे और यहाँ पे हाथ आने का या किसी खतरा होगा, नुकसान होने का खतरा रहता है, इसलिए इसको ये सेफ्टी स्विच लगाई जाती है। तो ये यहाँ बंद करने के बाद ही ये स्टार्ट होती है। तो अगर आपकी ये चक्की चलती चलती बंद हो जाए तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो आपके इसके पीछे जो पार्ट्स लगे हैं उसको देखेंगे हम। ये बैक साइड है, ये चक्की की बैक साइड है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये इसको खोलेंगे, एक ये पार्ट है ये भी खोलेंगे। इसको खोलिए। ये मैंने पहले 3 नट खोल के रखे थे, पेच खोल के रखे थे, तो ये दिख रही होगी आपको, मोटर दिख रही होगी। तो ये नीचे वाला खोलिए, और ये देखिए नीचे देखते हैं, नीचे वाले पार्ट में देखेंगे ये एक बॉक्स लगा हुआ है। ये बॉक्स है जो ये इसको ऑपरेट करता है, सारी चक्की को यही ऑपरेट करता है। जो इसकी सेफ्टी स्विच है, इसके जो सेंसर हैं, इसकी जो मोटर है छोटी सी, जो एक जो पीसने वाली जो दाने पीसते हैं उसमें लगी होती है, और ये एक मोटर जो मेन मोटर है ये वाली, तो ये इसके सबको ये कंट्रोल, ये जो बॉक्स है यहाँ पे कंट्रोल होता है। ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ये 220 पे चलती है। तो अगर आपकी चक्की चल ना रही हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो दोनों मैंने अपने पार्ट्स खोल लिए, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों पार्ट खोल लिए। तो इसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखते हैं। ये ऊपर वाला कवर होता है, ये उठा लिए, और यहाँ पे जो आपने कण के दाने या कुछ भी डालते हैं जिसको पीसने के लिए, तो ये कवर आपने उतारना है। तो ये कवर उतारिए। तो मैंने इसको पेज पहले ये पेज खोल के रखे हैं। यहाँ पे 1 या 4 नट स्टील पेच लगे होते हैं, तो ये मैंने पहले ही खोल के रखे हुए हैं। तो इसको उठाने के बाद आपको नीचे से ऐसे दिखेगा। तो पहले मोटर के बारे में आपको बता देता हूँ। जो मोटर है इसकी जो मोटर है 0.75 हॉर्स पावर की मोटर है ये। इसकी आरपीएम है 2740 है, उसकी जो एम्पेयर है 6.3 एम्पेयर है, और ये 25 का इसको एमएफटी का कैपेसिटर लगा होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कहीं पे कोई इसका जो 220 वोल्ट की वायर है इसको डिस्कनेक्ट करके ही इसको चालू करें, सेफ्टी के साथ काम करें, कोई करंट इसमें ना हो। इसको पहले इसको तार उतार लें, उसके बाद इसको हाथ लगाएं। तो ये मोटर है, मोटर पे ये 2 वायर देख लीजिए ऐसे लगी होती है, ये अर्थ की वायर है। कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं लूज़ आपको दिख रहा, ये सारा देख लें, यहाँ पे देख लें, ये सेंसर है यहाँ, और ये मेन स्विच है जो आपकी यहाँ पे, जो अगर ये आप सेफ्टी स्विच है जो यहाँ पे अगर आप यहाँ दबाते हैं इसको, तो यहाँ पे जाके ये लगती, ये दिख रही होगी आपको। तो ये सेफ्टी स्विच है। तो सबसे पहले आपने कोई कनेक्शन देखने सारे, कोई वायर तो जली तो नहीं हुई, इसमें कोई बरंट तो नहीं हुई, ये सारा देख लेना है आपने। इसको देखने के बाद ये जो आपकी ये जो डिब्बी है इसके अंदर देखेंगे हम, ये इसको मैंने खोल रखा है। तो ये जो कनेक्शन है ये आपने देख रहे होंगे कनेक्शन, ये तो ये कनेक्शन देख लीजिए आप, ये ठीक है, यहाँ से कोई तार बरंट तो नहीं हुई है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ये सारा कनेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक है, इसमें कोई बरंट नहीं हुआ है, फिर भी ये चल नहीं रही। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ये स्विच है, मेन स्विच जो सेफ्टी स्विच है, इसकी जो ये स्विच है इसको हम कंटिन्यूटी पे चेक कर लेंगे। तो उसके लिए आप ये दोनों इसकी वायर खोल लें, दोनों वायर खोलने के बाद इसकी सेफ्टी स्विच को चेक करेंगे। वो कैसे चेक करना है, आपके पास एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हाँ, ये मेरे पास कंटिन्यूटी है। अगर आपके पास ये कंटिन्यूटी नहीं है तो वो तब भी आप चेक कर सकते हैं। ये 2 वायर लगी हुई हैं, इसको आपस में जोड़ देना है। तो एक वायर खोल के उसके बाद ये दोनों आपस में एक जगह पर इकट्ठी कर लें, कहीं पे भी इकट्ठी कर लें, ये दोनों एक इकट्ठी कर लें। अगर पेचकस है तो यहाँ पे ऐसे लगा के आपको इसको चेक कर सकते हैं। इसको ये ऐसे इकट्ठी करके चला के देख लीजिए, अगर चल पड़ती है तो ठीक है, इसकी ये स्विच ख़राब है। अगर ये ऐसे भी नहीं चलती है तो आप इसकी स्विच ऐसे कैसे चेक करनी है, तो ये दोनों तारे उतारने के बाद ही इसको ऐसे चेक करें।
इसकी ये दोनों तारें उतार लें। ये देखिए मैंने उतार ली दोनों तारें। अब इसको चेक करेंगे, स्विच को चेक करेंगे। तो ये जो स्विच है इसको ये ऐसे लगा के देखना है आपने। तो मैं इस तरफ से हाथ से दबाऊंगा, मैं इस तरफ से हाथ से दबाऊंगा इसको, स्विच को, और इस यहाँ से चेक हो जाएगा। तो अब ये मैं इसको दबाएं, ये देखिए दबा के रखें, ये यहाँ दबा के रखा है तो ये क्वांटिटी चलनी चाहिए। दबा पूरा दबा, हाँ ये देखिए इसको दबाने से ये चल रहा है, और छोड़िए, और ये छोड़ने पर ये बंद हो जाता है। फिर दोबारा इस तरह आप इसको गेट को बंद करके, इसको गेट को बंद करके इसको चेक कीजिए कि ये चलता है कि नहीं चलता। अगर ये चलता है, कंटिन्यूटी बोलती है, तो इसका मतलब ये स्विच ठीक है। तो आप इसको वैसे भी चेक करना तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको दोनों तारों को जोड़ने के बाद इसको स्टार्ट करके देखें ये चलती है कि नहीं चलती है। अगर नहीं चलती है तो कहीं और फॉल्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट किया है। अब इसको मैं चला के देखता हूँ। हाँ दोस्तों, अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है और इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब मैंने ये स्टार्ट किया तो इसमें जो ये सायरन बज रहा है, ये बजर है, यहाँ पे ये बजर लगा हुआ है, ये बजर लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। बड़ी केयरफुली आप काम कीजिए। तो इसमें जो बजर लगा ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें कोई मटेरियल नहीं है। तो इसमें भरते हैं, देखिए ये मशीन चल पड़ी। आप बहुत ही केयरफुली काम कीजिए। तो ये देखिए अब दाने ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप था कि इस पर अगर ये काम नहीं करती है तो यहाँ पे आप इसको जोड़ के चेक कर सकते हैं। तो ये चल पड़ी। ये पहले चल नहीं रही थी क्योंकि इसमें ये स्विच अच्छे से काम नहीं चलने पे ये कभी कभी चल पड़ती थी, कभी नहीं चलती थी। तो मैंने इसको अब डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है और आज को चला के देखा, इसमें चल पड़ी है। तो ये इसके बारे में और कुछ समझाता हूँ। अगर ये भी ठीक हो तो उसके बाद क्या करना होगा आपको, उसके बारे में मैं समझाता हूँ। अगर ये तो चल पड़ी मशीन, अगर इसके जोड़ने पे, इसको डायरेक्ट करने के बाद भी ये ना चले तो उसके बाद क्या करना आपने कि ये आप इसके बारे में एक और कुछ समझाता हूँ आपको। ये जो पार्ट है दिख रहा है आपको, ये मोटर दिख रही होगी आपको, ये जो मोटर दिख रही है आपको, ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है और ये इस वाले अंदर वाले पॉइंट को चलाती है जहाँ पे दाने घूमते हैं। तो यहाँ पे जो मोटर है, यहाँ पे जो मोटर है ये 220 वोल्ट पे चलती है। आप इसको 220 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, सीधा चला सकते हैं। तो ये जो आप पार्ट लगे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों तरफ सेंसर हैं। ये बाहर निकाल के दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सेंसर है। अगर इसमें कोई मटेरियल ना होगा, दाने अंदर नहीं होंगे तो ये नहीं चलेगी। तो ये दोनों सेंसर वहाँ काम करते हैं। ये दोनों सेंसर हैं इस तरफ लगी। अगर इसमें दाने डालते हैं और ये सेंस कर लेता है, इसके जो सेंसर है ये सेंस करते हैं कि इसमें मटेरियल आ गया है, तो ये मशीन को ऑन कर देता है। तो इसके बाद उसके बाद और देखिए कि अगर आपका ये करने पर भी ये ना चले तो इसको कैसे चलाना है। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको। दोस्तों ये है मेन लीड, ये मेन लीड की वायर है। यहाँ पे 2 मेन लीड की वायर लगी हुई हैं। ये 2 मोटर की, ये वाली जो बड़ी मोटर है, ये जो मोटर है इसकी 2 वायर यहाँ पे लगी हुई हैं। ये दिख रही होगी दोनों, ब्लैक और रेड। और ये 2 ब्लू वायर दिख रही होगी आपको। तो ये है ब्लू वायर जो है, इसमें जो ये मोटर लगी हुई है, इसमें ये मोटर है जो घुमाती है, इसके दानों को घुमाती है, तो मटेरियल को घुमाती है। उसमें इसकी ये 2 वायर हैं। तो आपने क्या करना है, इसको अगर आपको दिखे कि इस प्लेट में नुक्स पड़ गया है, अगर नहीं चल रहा है तो उसको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या, इसको डायरेक्ट कैसे चलाना है। अगर ये प्लेट आपकी ख़राब होगी तो कैसे डायरेक्ट चलाना है। तो इसको ये कनेक्शन खोल लीजिए सारे। तो आप मैंने इसको खोल दिया। देखिए इसका ये जैक है, ये बाहर ऐसे खींचने पर ये निकल, ये पीसीबी आप मेरे हाथ में आ गई है। इसको मैं साइड पे रखता हूँ। इसको डायरेक्ट कैसे चलाना है, अगर आपकी पीसीबी ख़राब हो जाए तो डायरेक्ट कैसे चलाना है ये देखते हैं। दोस्तों अब मेरे पास ये एक मेन लीड की 2 वायर हैं। 2 वायर ये जो है ये इस मोटर की हैं, ये 2 वायर। और ये 2 जो
ये जो ब्लू वायर दिख रही है इस मोटर के जो अंदर लगी हुई है उस मोटर की वायर है। तो इसको कैसे कनेक्शन करने हैं आपने, ये एक मेन लीड ले लीजिए, एक मोटर की वायर ले लीजिए और एक उस मोटर की जो अंदर घूमती है वो वाली, इन तीनों को आपने इसमें जो ऐसे जोड़ देना है। उसके बाद दूसरी ब्लैक वायर, दोनों दूसरी ब्लैक वायर और ये ब्लू वाली, ये तीनों को आपने जोड़ देना है। आपने कनेक्शन तो समझ लिए होंगे। तो उसके बाद इसका क्या होगा, जो अगर ये जैक है ये निकल जाएगा बीच में से, और ये जो इसमें जो बजर है वो, इसकी जो सेंसर है दोनों लगे हुए वो, और एक जो स्विच है जो सेफ्टी स्विच है, ये सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये मोटर, वो वाली ये वाली मोटर जो चलती है, ये दोनों ही सीधे चल पड़ेंगे, जिससे कि आपका काम चलता हो जाएगा। जिससे कि ये प्लेट, आप अगर आप प्लेट की ख़राब है तो प्लेट नहीं मंगवा के उसके बाद इसको डलवा लीजिए। ये प्लेट अगर ख़राब है तो इसको नहीं मंगवा के डलवा लीजिए। उससे पहले आप इसको डायरेक्ट करके चला सकते हैं। इसको चला के दिखाते हैं हमें, तो बड़ा केयरफुली चलाइए। ये आप देख लीजिए कोई वायर आपस में, कोई ये दोनों जो कनेक्शन किए थे आपस में जुड़े ना। चलो चलाओ जी। ये देखिए मोटर चल पड़ी है, ये भी चल पड़ा है, दिख रहा होगा। इससे क्या होगा, ये सेंसर है जो दोनों काम नहीं कर रही है, इसलिए बिना जो इसमें मटेरियल डाले, ये बिना मटेरियल डाले ही चल पड़ा है। ये क्योंकि इसके सेंसर हमने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये स्विच जो लगी हुई है इसको भी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह दोस्तों आप इसको के चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ खराबी है। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।